नमस्कार दोस्तों एवं वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एचबीएस वेव के वीकली करंट अफेयर्स के सेक्शन में मैं राज आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज आप लोग के बीच 6 जून से 12 जून के बीच में जितने सारे करंट अफेयर्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहे थे जो आपके बीच में पहले डिस्कस किए जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चन को मैं फिर से आप लोगों के बीच डिस्कस करने वाला हूं ताकि आपका जो भी करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो रिवाइज रहे। ठीक है, तो वो सारे प्रश्न को जो एक वीक में अच्छे अच्छे प्रश्न थे वही सिर्फ प्रश्न को यहाँ पे चुना गया और वही प्रश्न को आप लोगों के बीच में लाया गया और वो प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद है क्योंकि आपके एग्जाम में वही से प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो का रास्ता बने रहिएगा। वीडियो का लेंथ मुश्किल से 20 से 25 मिनट रहेगा और 20 से 25 मिनट में आपका पूरे वीक का करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और जो लोग हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं बेल आइकन को टैप कर दे। उससे क्या होगा, जो भी हमारी तरफ से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न से रूबरू होते हैं। पहला प्रश्न क्या है वो देखिए कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। इंग्लिश में कह लीजिए तो व्हेन इज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड। तो 7 जून को हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 जीतने वाले पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार कौन बने। हु हैज बिकेम द फर्स्ट फ्रेंच नोवेलिस्ट टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 फॉर द नॉवेल एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो इनका नाम है डेविड डियोप। डेविड डियोप जी को एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये जो है वो फ्रांसीसी उपन्यासकार हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। इनका बुक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ठीक है, और इनका नाम क्या है, डेविड डियोप। डेविड डियोप जी को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है हाल ही में बेलग्रेड ओपन का खिताब 2021 किसने जीता है। हु हैड रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ बेलग्रेड ओपन 2021। तो इनका नाम है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच के द्वारा बेलग्रेड ओपन का खिताब जीता गया। ठीक है, तो ये भी प्रश्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में छात्रों के लिए यूनिटैब योजना शुरू की गई है। इन विच स्टेट एंड यूटी हैज लॉन्च द यूनिटैब स्कीम फॉर द स्टूडेंट रिसेंटली। तो लद्दाख के द्वारा छात्रों के लिए यूनिटैब योजना की शुरुआत की गई। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है। ठीक है, जितने सारे स्कीम एंड जो भी गवर्नेंस का स्कीम वगैरह आता है वो सारे आपके मतलब क्वेश्चन में इंक्लूड किया जाता है। तो बिल्कुल आप लोग मतलब वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा, आप लोग लास्ट से देखिएगा क्योंकि ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होगा। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया गया है। रिसेंटली इन विच स्टेट नॉलेज इकोनॉमी मिशन हैज़ बीन स्टार्टेड टू बूस्ट जॉब प्रोस्पेक्ट्स। तो जॉब प्रोस्पेक्ट्स को बूस्ट करने के लिए केरल में नॉलेज इकोनॉमी मिशन का शुरुआत किया गया। ठीक है, नॉलेज इकोनॉमी मिशन का शुरुआत कहाँ किया गया, केरल में, नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी न्यूज में था, यह किस देश में है। रिसेंटली माउंट मेरापी वोल्केनो वाज द वोल्केनो, मतलब जो माउंट मेरापी वोल्केनो है वो न्यूज़ में था। इन विच कंट्रीज। ठीक है, ये जो माउंट मेरापी है वो किस देश से संबंधित है। अभी रिसेंटली माउंट मेरापी में वोल्केनो इरप्शन हुआ जिसके कारण ये न्यूज़ में रहा। ठीक है, और ये जो है वो आपके इंडोनेशिया में ये माउंट मेरापी है। ठीक है, आपके लिए एक क्वेश्चन कि माउंट विशुवियस किस देश से संबंधित है, इसका प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक प्रश्न और कि बैरन द्वीप कहाँ है। तो ये 2 प्रश्न का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोग से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इस प्रश्न का आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कि हाल ही में किस देश के संसद के द्वारा कृत्रिम द्वीप की योजना को मंजूरी दे दी गई है। रिसेंटली द प्लान ऑफ आर्टिफिशियल आइसलैंड हैज बीन अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ दिस कंट्री। तो ये डेनमार्क के द्वारा कृत्रिम द्वीप की योजना की मंजूरी दी गई है। ठीक है, कृत्रिम द्वीप मतलब द्वीप बनाना, मतलब मानव के द्वारा जो द्वीप बनाया था उसको कृत्रिम मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, जो इंसान मानव के द्वारा बनाया होता है। ठीक है, तो ये कृत्रिम द्वीप का बनाने योजना का मंजूरी दिया गया है डेनमार्क देश के द्वारा। जहाँ पे कृत्रिम द्वीप बनेगा तो वहाँ पे लोग भी उस द्वीप पे रह सकेंगे, अपना गुजर बसर कर सकेंगे। ठीक है, तो इंसान के रहने के लिए कृत्रिम द्वीप की योजना को मंजूरी दिया गया है डेनमार्क देश के द्वारा। ठीक है, अब मूव करते हैं
अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विश्व महासागरीय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो ये हर साल विश्व महासागरीय दिवस जो है वो 8 जून को मनाया जाता है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जो है वो आपके पर्यावरण से कहीं ना कहीं संबंधित है, और जो भी चीज़ें पर्यावरण संबंधित है वहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि विश्व महासागरीय दिवस का थीम क्या है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर मैं आप लोग चाहता हूँ कि विश्व महासागरीय दिवस जो मनाया गया है 2021 में, इस वर्ष का थीम क्या था जो कि 8 जून को मनाया गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लोगों का टीकाकरण करने के लिए एक टीकाकरण अभियान जहां वोट वहां टीकाकरण शुरू किया गया है? रिसेंटली इन विच स्टेट एंड ड्यूटी अ वैक्सीनेशन कैंपेन जहां वोट देयर वैक्सीनेशन, यानी वहां वैक्सीनेशन हैज बीन स्टार्टेड टू वैक्सीनेट पीपल। देखिए ये बात जो है, जैसे जहां भी लोग वोट देने जा रहे हैं वहां पे वैक्सीनेशन सेंटर खोला जा रहा है। ठीक है, मतलब जो भी लोग अगर वोट देने गए उन लोग को वैक्सीनेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है योजना जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। देखिए इससे क्या होगा कि अगर जो भी लोग वोट देने जा रहे हैं तो उन्हें वैक्सीन मिलेगा, तो सबसे पहले वो इन्फ्लुएंस होंगे कि भाई मुझे जो वैक्सीन का मुहैया कराया गया है वो अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा कराया गया, तो उनका कहीं ना कहीं फायदा है, वो अपना मतलब इस योजनाओं के द्वारा अपना वोट बैंक की पॉलिसी को ये कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जो भी है इंसान को वैक्सीन मिलना चाहिए, इंपॉर्टेंट वो है। ठीक है, बाकी लोग समझदार हैं कि उन्हें वोट किसे देना चाहिए किसे देना नहीं चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि वैक्सीन जो है वो कोई अरविंद केजरीवाल या कोई नरेंद्र मोदी जी नहीं दे रहे हैं, ये उपकार नहीं कर रहे हैं। हम लोग नागरिक हैं और हम लोग उन्हें वोट देते हैं, हम लोग उन्हें जिताते हैं, तो ये उनका कर्तव्य बनता है। आज वहाँ पे नरेंद्र मोदी हैं, कल वहाँ पे कोई और भी बैठेंगे तो वो भी ये कार्य करेंगे जो देश के हित में होगा। ठीक है, तो ये मेन मोटिव वो है। बाकी ये सब चलिए राजनीति की बात नहीं करते, मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मराठा राज्य के राज्याभिषेक दिवस की वर्षगांठ के अवसर पर छत्रपति शिवाजी पर एक लघु फिल्म जारी किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली रिलीज अ शॉर्ट फिल्म ऑन द छत्रपति शिवाजी ऑन द ओकेजन ऑफ एनिवर्सरी ऑफ द कॉरोनेशन डे ऑफ द मराठा किंग। तो ये गोवा राज्य सरकार के द्वारा मराठा राज्य के राज्याभिषेक दिवस पर के वर्षगांठ पर छत्रपति शिवाजी पर एक लघु फिल्म जारी किया गया है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से किसने फार्मूला 1 का अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स? तो ये जो प्रश्न है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसके भी ज़्यादा जो है ना ही लुइस हैमिल्टन है और ना ही वाल्टेरी बोल्टास है। ठीक है, इनका नाम है सेर्जियो पेरेज। ये प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा आपका लाइमलाइट में रहेगा क्योंकि ये जो फार्मूला 1 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स है वो सेर्जियो पेरेज के द्वारा जीता गया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में जारी 17वें सतत विकास लक्ष्यों की रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज 17th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट? तो ये जो है वो 117वां रैंक है 17वें सतत विकास लक्ष्यों के रिपोर्ट पर। देखिए याद करना काफ़ी आसान बनता है। 17वें सतत विकास लक्ष्य जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो कुल मिला के 17 है। ठीक है, और जो इंडिया का रैंक है वो भी 117 यानी लास्ट में 17 है। तो इस तरीके से आप कोरिलेट कर सकते हैं और आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने ऑक्सी-1, यहाँ पे बैन नहीं है, ऑक्सी-1 बनाने का निर्णय लिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू क्रिएट एन ऑक्सी-1? ये जो है एग्जैक्टली ये है कि मतलब वहाँ पे पेड़ पौधा लगाया जा रहा है जिससे लोगों को ऑक्सीजन की प्राप्ति अच्छी तरीके से की जाए, इसलिए ये योजना बनाया गया ऑक्सी-1। और ऑक्सी-1 जो है योजना बनाया गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा, ये योजना स्टार्ट किया गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा। कौन सा है? ऑक्सी-1। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा जो ये सब सारे प्रश्न है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से ब्रीफली से सर के द्वारा, शिवम सर के द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से बता जा चुका है, तो मैं इतना अंदर जाऊंगा नहीं, मैं बस आपको रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको चीज़ें जो भी है बिल्कुल याद रहे और आप जल्दी भूलो नहीं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किसे नौसेना संचालन के महानिदेशक के रूप में चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन रिसेंटली? इनका नाम है एडमिरल राजेश पिढारकर। राजेश पिढारकर जी को नौसेना संचालन के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये नौसेना से कहीं ना कहीं संबंधित है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अनुसंधान संगठन के द्वारा 3 प्रकार के लागत प्रभावी वेंटिलेटर, प्राण वायु एंड स्वस्थ जबकि एक ऑक्सीजन सिलेंडर श्वास विकसित किया गया है? Which research organization has recently developed 3 types of cost-effective ventilators, prana, वायु एंड स्वास्थ्य एंड द ऑक्सीजन सिलेंडर श्वास?
तो ये प्रश्न जो था वो जब कराया जा रहा था शिवम सर के द्वारा, तो उसमें थोड़ी सी फॉल्ट हो गई थी मेरे द्वारा ही, ठीक है। जो भी फॉल्ट होता था जिम्मेवार सिर्फ मैं होता हूँ, ठीक है। आप लोग कितना भी मन मन में गाली दे दीजिए, बस मुझे दीजिएगा, और लोग इसके लिए कोई भी जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि पीपीटी बनाने का मेरा होता है, क्वेश्चन बनाने का मेरा होता है, तो जो भी गलती होती है वो मेरे से होती है, ठीक है। तो आप लोग बस समझिएगा कि शिवम सर के द्वारा कोई गलती नहीं की गई है, आप लोग मुझे कोसिएगा, मैं उसका काफ़ी ज़्यादा जिम्मेवार हूँ, ठीक है। तो ये जो था मेरे द्वारा मैं ऑप्शन जिसे मैं दे रहा था, तो उसमें कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ था, मैं कहीं बिजी रह गया था, जिसके कारण से क्या हुआ कि इसरो ऑप्शन नहीं देकर DRDO रह गया, और इसरो में अगला ऑप्शन देने वाला था, लेकिन माइंड से अस्की पर गया और DRDO पे ही टाइप कर दिया था, ठीक है। तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, सारा गलती का हकदार मैं हूँ, ठीक है। आप लोग से मैं बिल्कुल क्षमा मांगता हूँ, और आप लोग ऐसा है कि आप लोग क्षमा कर सकते हैं गलती, ऐसा मैं बस मेरे से यही प्रयास होता है कि कोई भी गलती ना की जाए, लेकिन मानव हूँ, गलती हो जाती है, ठीक है। तो ये इसरो के द्वारा आपका प्राण वायु स्वास्थ्य ये प्रभावी वेंटिलेटर बनाया गया, और ऑक्सीजन सिलेंडर जो था श्वास विकसित किया गया। तो ये सारे प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि ये जो है इसरो के द्वारा बनाया गया, ठीक है। आप लोग एक प्रश्न का आंसर दीजिएगा, इसरो के जो हेड है वो कौन है, इस प्रश्न का आंसर आप लोग अवश्य दीजिएगा, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ओपन स्काई संधि से हटने का घोषणा किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस टू विड्रॉ फ्रॉम द ओपन स्काईज ट्रीटी। तो ये रसिया के द्वारा ओपन स्काई संधि से हटने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो ओपन स्काई संधि है क्या, इसके बारे में आप लोग जरूर लिखिएगा, ठीक है। ओपन स्काई ट्रीटी क्या है, इसके बारे में आप कमेंट में अवश्य आंसर कीजिएगा। देखिए, आप लोग वीडियो को देखते अवश्य हैं, वीडियो देखते हैं, वीडियो से जो मज़ा होता है वो लेते हैं, वीडियो का जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है वो आप लोग याद करते हैं, लेकिन जो मैं प्रश्न पूछता हूँ उसे आप लोग इग्नोर करते हैं। भाई अगर जो वो प्रश्न का आंसर आप लोग देते हो ना, तो आपको चीज़ें बिल्कुल हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। अगर जो ओपन स्काई ट्रीटी के बारे में आपने लिख दिया आज, तो कल के डेट में अगर कभी आ गया क्वेश्चन कि ओपन स्काई ट्रीटी से कौन सा देश हटा है, तो आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाइएगा कि अरे ओपन स्काई ट्रीटी तो मैं पढ़ा था और मैं इसके बारे में कमेंट में भी लिखा था, और रसिया इससे बाहर हुआ था। तो अगर जो आप आंसर देते हो ना, तो आपको ये आपके लिए फ़ायदा है, आपका 2-4-5 मिनट जाता अवश्य है, लेकिन आपके लिए अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा करता है। तो आप लोग जितना जल्दी ये बात को समझो उतना आपका फ़ायदा है, ठीक है। चलिए, बाकी बातें तो होती रहेंगी। मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गांव कौन सा बन गया है जिसने अपनी सभी वयस्क आबादी को कोविड-19 का टीका लगाया है? Which village became the first village in the India to have all its adult population vaccinated against COVID-19? तो ये है कि मोटा मोटी कह लीजिए कि जितने भी लोग हैं वहाँ के सारे लोग को वैक्सीन मिल गया है, ठीक है। तो वो गांव का नाम है बयान जो है वो जम्मू कश्मीर का एक गांव है, वहाँ पे सारे लोग को वैक्सीन, जो भी वयस्क लोग, जो भी 45 प्लस के एज के हैं, सारे लोग को वैक्सीन मिल गए हैं, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा। वयस्क लोगों को 18 प्लस और 45 प्लस को, उससे नीचे जो अभी है वो बच्चे लोग को तो वैक्सीन देने का अभी तक ये आया ही नहीं है, ठीक है। तो जितने भी वयस्क लोग हैं सारे लोग को बयान गांव में, जम्मू कश्मीर का गांव है जहां पे सारे लोग को वैक्सीन मिल गया है, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पुस्तक 1232, ठीक है, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम किसके द्वारा लिखी गई है? द बुक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम इज ऑथर्ड बाई। तो ये जो है विनोद कपारी जी के द्वारा 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम लिखा गया है, 1232 कह लीजिए, ठीक है। तो ये जो है विनोद कपारी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सुरक्षित तुम अभियान पिरामल फाउंडेशन और किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है? द सुरक्षित तुम अभियान हैज़ बीन लॉन्च बाई पिरामल फाउंडेशन एंड विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये नीति आयोग, हमारे देश के नीति आयोग के द्वारा सुरक्षित तुम अभियान, पिरामल फाउंडेशन और नीति आयोग के द्वारा ये फाउंडेशन का शुरुआत किया गया है, ठीक है। ये जो योजना है, ये जो स्कीम है सुरक्षित तुम अभियान, जो है पिरामिल फाउंडेशन और नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। आप लोग ये बताइएगा, नीति आयोग जो है वो किस योजना के रिप्लेस करके ये आयोग आया, ठीक है, और ये कब आया है, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग अवश्य दीजिएगा, ठीक है। और नीति आयोग के सीईओ कौन है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग अवश्य दीजिएगा, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अगले 3 सालों के लिए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए हैं? Who among the following has been appointed by the central government as the election commission for the next 3 years? ये प्रश्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है। चाहे जितना स्टार लगाना हो आप लगा लीजिए, ये प्रश्न जब भी आपके एग्जाम होंगे तब ये प्रश्न पक्का पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो अनूप चंद्र पांडे हैं, इन्हें अगले 3 सालों के लिए चुनाव आयुक्त
चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो ये प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार जितना स्टार लगाना लगा लीजिए, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसा आप लोग भी पता होगा। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 राष्ट्रीय रैंकिंग में पहले स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रैंक फर्स्ट इन एनीमिया फ्री इंडेक्स 2020 टू 2021 नेशनल रैंकिंग। तो ये मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश राज्य जो है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 के राष्ट्रीय रैंकिंग में पहले स्थान पे मध्य प्रदेश स्टैब्लिश्ड है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के तर्ज पर किस राज्य के कैबिनेट ने खालिस्तान रत्न पुरस्कार स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑन द लाइन्स ऑफ भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स द कैबिनेट ऑफ विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू इंस्टीट्यूट फिल इन द ब्लैंक्स रत्न अवार्ड। तो जिस तरीके से भारत रत्न, उसी तरीके से असम रत्न अवार्ड का शुरुआत किया गया है असम राज्य के द्वारा। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है हाल ही में एशियाई खेलों के स्वर्ण विजेता मुक्केबाज का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो ये प्रश्न ओबिचुरी से है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये जो है पद्मश्री से मतलब जो पद्म अवार्ड है उनसे भी सम्मानित किए गए हैं, और ये जो है एशियाई खेलों में स्वर्ण विजेता रह चुके हैं। रिसेंटली द एशियन गेम्स गोल्ड विनिंग बॉक्सर पास्ट अवे, व्हाट वाज हिज नेम? इनका नाम डिक्को सिंह थे। डिक्को सिंह जो थे एक काफ़ी मतलब अच्छे फाइटर थे, काफ़ी अच्छे मुक्केबाज थे, जिन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण विजेता भी रह चुके हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए। असम सरकार ने अपनी हालिया कैबिनेट बैठक में किस वन्य जीव अभयारण्य को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का निर्णय लिया है? द असम गवर्नमेंट इन इट्स रिसेंटली कैबिनेट मीटिंग हैज डिसाइडेड टू डिक्लेयर विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज द 7th नेशनल पार्क ऑफ द स्टेट। तो ये जो है देहिंग पटकाई वन जीव अभयारण्य, देहिंग पटकाई वन जीव अभयारण्य को असम सरकार के द्वारा हालिया कैबिनेट बैठक में 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, आप लोग ये बताइएगा असम में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा एफर्ट आपका एफर्ट दोनों मिलेगा तो एक गजब लेवल का विस्फोट होगा, और उस विस्फोट से आप हमेशा प्रज्वलित होइएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक प्रारंभिक चक्रवात का पता लगाने की तकनीक विकसित की है? विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड एन अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक। ठीक है, जब भी अभी साइक्लोन आता है तो इंसान को पता नहीं है। ठीक है, इंसान बिल्कुल रियलाइज नहीं करता है कि साइक्लोन आने वाला है। तो इसी चीज़ को पहले पता करने के लिए आईटी खड़गपुर के द्वारा, आईटी खड़गपुर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा प्रारंभिक चक्रवात का पता लगाने के लिए ये तकनीक विकसित किया गया। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत और किस देश ने समुद्री संबंधों को मजबूत करने और हिंद महासागर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सुरक्षित रखने के लिए उद्देश्य से कॉर्पोरेट अभ्यास का 31वां संस्करण शुरू किया है? तो ये भारत और थाईलैंड के बीच में कॉर्पोरेट अभ्यास हिंद महासागर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सुरक्षित करने के उद्देश्य से ये अभ्यास किया गया, जो कि 31वां संस्करण था। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। प्रश्न आता है कि जो कॉर्पोरेट अभ्यास है वो भारत और किस देश के बीच में होता है? तो ये भारत और आपके थाईलैंड के बीच में ये कॉर्पोरेट अभ्यास हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हाल ही में श्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में जॉम्बो कोविड केयर सुविधा को राष्ट्र को समर्पित किया? रिसेंटली इन विच स्टेट श्री धर्मेंद्र प्रधान डेडिकेटेड द जॉम्बो कोविड केयर फैसिलिटी टू द नेशन? तो ये छत्तीसगढ़ में जॉम्बो कोविड केयर सुविधा राष्ट्र को समर्पित किया गया इनके द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। धर्मेंद्र प्रधान जी कौन से पदभार को संभाले हुए हैं? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा, कौन से पद पे हैं। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर मैं आप लोगों से चाहता हूं। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, जब भी मैं लेक्चर लेके आऊँगा मैं काफ़ी सारा प्रश्न आप लोग से पूछूंगा, और अगर आप लोग आंसर देते हो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल भी होगा। ठीक है, आप लोग जितना जल्दी समझो उतना आपका फायदा है। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द ड्राफ्ट ऑफ मुख्यमंत्री किसान मित्र एनर्जी योजना? तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की प्रारूप को मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा ये दिया गया है। अब तो ये बताइएगा राजस्थान मतलब राजस्थान में कौन चीफ मिनिस्टर है और कौन गवर्नर है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग अवश्य दीजिएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रश्न भी है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में
किस देश के द्वारा चीन के टिकटॉक एवं वीचैट बैन को हटा दिया है? किस देश के द्वारा टिकटॉक और वीचैट को जो बैन लगाया गया था उसको हटा दिया गया, ठीक है। विच कंट्री रिसेंटली रिमूव चाइनाज एंड टिकटॉक चाइनीज एंड टिकटॉक एंड वीचैट बैन्स, ठीक है। तो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले जब भारत बैन लगाया था टिकटॉक पे, वीचैट पे या फिर चाइनीज़ के बहुत सारे एप्लीकेशन पे, उसी समय कुछ दिनों के बाद में यूएसए के द्वारा भी बैन लगाया गया था, ठीक है। तो यूएसए में भी जो बैन लगाया गया था टिकटॉक और वीचैट पे वो हटा दिया गया, ठीक है। तो ये यूएसए के द्वारा ये रिमूव किया गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे सेलिब्रेटेड? तो ये प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है हर साल 12 जून को मनाया जाता है। और इस वर्ष का थीम क्या है, इस प्रश्न का आंसर आप लोग अवश्य दीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेज है जून का, वो एक बार देख लीजिए ताकि आपको हमेशा से याद रहे। 1 जून को मनाया जाता है विश्व दूध दिवस, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस, ये भी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। 4 जून को मनाया जाता है हिंसा के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, ये जो है वो BVI कह लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बनता है। 6 जून को रूसी भाषा दिवस, ये भी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अगला मनाया जाता है विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। और 10 जून को विश्व भूगर्भ जल दिवस। तो एक गलती मैं और किया था, उस पर जब मैं बनाया था PPT तो विश्व भूगर्भ दिवस लिखा था, उसका मनाने का डेट अलग था। और भूगर्भ जल दिवस जो है वो 10 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा डेट वगैरह है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न, G7 शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? विच नेशन इज होस्टिंग द G7 समिट 2021? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे जितना स्टार लगाना चाहो लगा लो। तो ये UK के द्वारा G7 शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की जा रही है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब अगला प्रश्न क्या है कि 2032 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए किस शहर का नाम दिया गया है? मतलब किस देश में 2032 के ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा? विच सिटी इज नेम्ड टू द हॉस्ट ऑफ 2032 ओलंपिक गेम्स? तो ये ब्रिस्बेन में ये ओलंपिक खेल की मेजबानी की जा रही है। आपको ये बताइए ब्रिस्बेन किस कंट्री में है? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग अवश्य दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछा हूँ, आप लोग सारे प्रश्न का आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे जितना स्टार लगा लो, सारे स्टार कम पड़ जाएंगे इस प्रश्न के लिए। 2032 के ओलंपिक खेलों का मेजबानी जो है वो ब्रिस्बेन के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 2023 तक ICC की आधिकारिक भागीदारी बन गई है? द फॉलोइंग कंपनी हैज़ बिकेम द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ ICC बाई 2023। तो ये जो है ICC के आधिकारिक पार्टनरशिप बना है, मतलब इस जो ICC के द्वारा इसका पार्टनरशिप हुआ है। और ये इस जो कंपनी है इसका नाम है भारत पे। तो भारत पे के द्वारा ICC के आधिकारिक भागीदारी बनी है कब तक के लिए? 2023 तक के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में पक्का ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को एशियाई उत्पादक संगठन की ओर से एशिया प्रशांत उत्पादक चैंपियन के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द रीजनल अवार्ड बाय द एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन एज द एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन? तो ये जो है RS सोढी जी को एशियाई उत्पादकता संगठन के द्वारा एशियाई प्रशांत उत्पादक चैंपियन के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो है अमूल दूध आता है ना, इनके ये मालिक हैं, ठीक है। तो RS सोढी जो है इन्हें एशियाई प्रशांत उत्पादक चैंपियन के क्षेत्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य सरकार के असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई-निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च ई-निर्माण पोर्टल एंड मोबाइल ऐप फॉर द वर्कर्स ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? तो ये गुजरात के द्वारा ई-निर्माण पोर्टल या मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है। जो भी लोग वहाँ के मतलब वर्कर वगैरह हैं उनको ये काम प्रोवाइड करने के लिए ये ई-निर्माण पोर्टल जारी किया गया है, ठीक है। जी हाँ, तो मैं यहाँ आपका एंड करता हूँ वीकली करंट अफेयर्स सेक्शन को। आई होप ये जो सेक्शन है आप लोग को अच्छा लगा हो। इनमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो आपके एग्जाम पैटर्न में से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इसलिए प्रश्न को कराया गया और आप लोग को अवश्य अच्छा लगा हो। इतना मुझे आप लोग फेथ है कि आप लोग पक्का ये सोच रहे हो कि ये प्रश्न सारे अच्छे थे और बहुत कम मिनटों में, बहुत कम समय में आप लोग के लिए करा दिए गए हैं, ठीक है। तो जो लोग को भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना अवश्य
नहीं भूले और दोस्तों में भेजना नहीं भूलें, ठीक है। जो लोग को भी फ्रेंड हैं, आपके रिलेटिव्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके वनडे एग्जाम्स के लिए, तो उन्हें ये वीडियो का लिंक जरूर भेजें, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद है, ठीक है। तो विशेष बोलना नहीं, विशेष आपको करना है, ठीक है। तो अब वीडियो क्लास तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।